बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरे राउंड के लिए हमारे सामने प्राइमरी 2 की 2 बच्चे बैठी हुई हैं और इन दोनों ने 2 मुकाबले जीते हैं। 2 मुकाबले जीत कर ये सेकंड राउंड में पहुंची हैं और अब सेकंड राउंड के लिए मुकाबले के लिए बैठी हुई हैं। आपका नाम बताइए। आलिया बिनते मुस्तकीम। आलिया बिनते मुस्तकीम। और आपका नाम? सीजा बिनते सबील। सीजा बिनते सबील। सीजा का और आलिया का मुकाबला होगा इंशाल्लाह। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। चलिए शुरू कीजिए। चलिए सीधा आपका सवाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली आयत गाज़ी हिरा में नाजिल हुई। बिल्कुल सही जवाब, गाज़ी हिरा में नाजिल हुई। और आलिया की तरफ देखते हैं। आलिया सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, इसमें कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा। एक गलती और फौरन बाहर। वुजू के बाद की दुआ सुनाइए। वुजू के बाद की दुआ सुनाइए। वुजू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इल्ला उमजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए। और ये सीजा की तरफ देखते हैं इनका सवाल क्या है। और बहुत ही दिलचस्प इंशाल्लाह मुकाबला चलने वाला है। आप बताइए, अरबी कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इसके अंदर उर्दू लिखी हुई है, आप उनकी अरबी बताएंगे, ठीक है? बताइए। माफ करना ताबानुन और शहद है और तमातिम टमाटर और गेहूं कमन। आप बताएंगे? चलिए आपसे पूछते हैं। टमाटर, टमाटिम, गेहूं, कमहुन, माफ करना, अफन, शहद, असलुन। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेगा 0 पॉइंट और इनको मिलेगा +1। आपने पहला अफवन माफ करना गलत बताया। चलिए माशाल्लाह। और आपके खाते में +1 हो चुका है आलिया। और आपका सवाल है कलिमाए तमजीद तर्जमे के साथ सुनाइए। कलिमाए तमजीद तर्जमे के साथ। कलिमाए तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह रब से पाक है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से है, जो बहुत बुलंद और अज़मत वाला है। चलिए माशाल्लाह सही जवाब। एक चीज बीच में छोड़ दिया आपने, वला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद कही थी आपने। चलिए कोई बात, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए। और ये सीधा आपका सवाल है, नमाज के बाद की दुआ सुनाइए। नमाज के बाद की दुआ। नमाज के बाद की दुआ, जब नमाज से फारिग हो तो पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहे, फिर ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए। चलिए आपका सवाल। और आलिया का सवाल है किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? बताइए। चलिए आप बताइए। मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। बिल्कुल सही जवाब। आपके पास भी एक +1 आ चुका है और इनकी तरफ 0। मस्जिद हराम, हरम नहीं, मस्जिद हराम। चलिए आपका सवाल। वुजू के फर्ज सुनाइए। वुजू के फर्ज। वुजू के फराइज, वुजू में 4 फराइज है। वुजू में 4 फराइज है। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की रो से दूसरे से कान की लो तक पूरा चेहरा 1 मरतबा धोना। नंबर 2,
घुटनों समेत एक मर्तबा धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 5, नंबर 4, दोनों पैरों को घुटनों समेत एक मर्तबा धोना। दोनों हाथों को कहाँ तक धोना? कौन बोला? पहले क्या बोला आपने? टखना समझो, गट्टू समेत मिस्टेक की यहाँ पे। चलिए 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए, और आलिया का सवाल, एक मिस्टेक आपने की, एक मिस्टेक इन्होंने की, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, चलिए ईमान की मेहनत पर बयान सुनाइए। ईमान की मेहनत पर बयान। ईमान की मेहनत नहमदुल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हुजूर, दोस्तों, अल्लाह का बहुत फजल व करम है जिसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पे कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरी बहनों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे, ईमान की हकीकत हमारे दिल में उतर जाएगी, तो दीन के हरामात आसान हो जाएंगे। हमारा ईमान कमजोर है तो दीन के हरामात मालूम और मुश्किल हो जाएंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, पहले हमने ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान और माल की कुर्बानी देनी जरूरी है। अल्लाह हम सबको ईमान सीखने के लिए तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और ये आखिरी सवाल आपका हो सकता है या फिर आगे मुकाबला कंटिन्यू चल सकता है। वुजू के दरमियान की दुआ सुनाइए। वुजू के दरमियान की दुआ। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस। सेकंड राउंड है, आपकी कई सारी गलती बर्दाश्त की गई है, आगे कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये बता रही कैसी मुकाबला? किसने बोला पीछे से? उधर से किसने बोला? इधर से मुझे आवाज आई। किसने बोला? हाँ, चलिए हदीस नंबर 1 सुनाइए। नंबर 1, ईमानियात पर दीन युस्र, तर्जमा दीन आसान है। चलिए सही जवाब, और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए 2 पॉइंट के साथ। आपका सवाल है, फजर और जोहर की कुल रकातें कितनी हैं? फजर और जोहर की। फजर में 4 रकातें हैं, 2 रकातें सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात फर्ज। जोहर की नमाज में 12 रकातें हैं, 4 रकातें सुन्नत मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफिल। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। करीब 5 सवाल हो चुके हैं, देखते हैं किस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये 8 आपके नंबर और +1 9, और इधर 8, 4 सवाल के सही जवाब और 1 +1 9। ये मुकाबला आगे रहेगा कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, देखते हैं 10 सवाल तक किस नतीजे पर पहुंचते हैं। सीधा आपका सवाल है, आपको गलती बर्दाश्त नहीं होगी, सेकंड राउंड है। जरा सी मिस्टेक आपको अंदर बाहर कर सकती है, ठीक है। चलिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अब आपकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। किस मस्जिद में, किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? ये सवाल तो हो गया, दोबारा पर्ची आइए। दूसरी पर्ची उठाइए। चलिए आपका सवाल है, हमीदुम मजीद तक आधा दुरूद शरीफ सुनाइए। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए। और ये सिजा आपका सवाल है, कुरान में कितने पारे हैं? जवाब कुरान करीम में 30 पारे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए। और ये आलिया का सवाल देखते हैं, मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? जवाब मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हजरत जी जी किसने खरीदा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलिए 0 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं मुकाबला। और सिजा आपका सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से बात की थी। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए आलिया आपकी तरफ, आपका सवाल है, हदीस नंबर 7 तर्जुमे के साथ सुनाइए। हदीस नंबर 7, इबादत पर अतूर शतुर ईमान, तर्जमा बाकियात ईमान है। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए। और ये सिजा की तरफ देखते हैं कि मुकाबला कहाँ तक जाता है। खाने से पहले के दरमियान की और बाद की दुआ सुनाइए। खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह, खाने के दरमियान की दुआ बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा, खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब।